आज हम बात करने वाले हैं शिरडी के साईं बाबा की। एक ऐसे संत की कहानी जिनके जीवन और चमत्कारों ने पीढ़ियों से लाखों लोगों को रास्ता दिखाया है और आज भी दिखाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। साल था 1854 और एक नीम के पेड़ के नीचे एक 16 साल का लड़का ध्यान में बैठा मिला। सवाल यह है कि आखिर वो लड़का कौन था। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सब कुछ शुरू हुआ शिरडी में उनके रहस्यमयी आगमन के साथ। सोचिए, 1854 का साल, शिरडी नाम का एक छोटा सा गांव, और वहां के लोग देखते हैं कि एक नौजवान लड़का एक नीम के पेड़ के नीचे गहरी समाधि में बैठा है। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहां से आया है, उसका नाम क्या है, वो किस धर्म का है। वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे और उनका ज्यादातर वक्त बस ध्यान में ही बीतता था। और फिर बात और भी अजीब हो जाती है। जिस तरह वो रहस्यमयी तरीके से आए थे वैसे ही वो चले भी गए। 3 साल बाद 1857 में वो अचानक गायब हो गए। बयाजा बाई जैसे कुछ भक्त जो उन्हें अपनी मां की तरह मानते थे, उनके जाने से बहुत दुखी हुए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। 1 साल बाद वो लौटे, लेकिन इस बार एक नए नाम के साथ। तो ये साईं नाम उन्हें मिला कैसे, चलिए जानते हैं। ये सब शुरू हुआ एक इत्तेफाक से। उनकी मुलाकात हुई चंद पाटिल नाम के एक गांव के मुखिया से, जिनकी घोड़ी कहीं खो गई थी। उस युवा फकीर ने एक चमत्कार की तरह पाटिल की घोड़ी ढूंढने में मदद की। चंद पाटिल इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें शिरडी में एक शादी की बारात में आने का न्योता दे दिया। और बस जब वो 1858 में शिरडी पहुंचे तो खंडोबा मंदिर के पुजारी महाल सपति ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आओ साईं। और ये जो नाम था ना, साईं बाबा, इसका मतलब भी बहुत गहरा है। साईं का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी, और बाबा हम पिता के लिए सम्मान से इस्तेमाल करते हैं। तो साईं बाबा का मतलब हुआ सबके लिए एक दिव्य पिता। और ये नाम पूरे भारत में गूंजने वाला था। तो अब जब उन्हें अपना नाम मिल गया तो उनकी ख्याति भी दूर दूर तक फैलने लगी। और इसकी वजह थे उनके चमत्कार और उनका एक सीधा साधा संदेश। उन्होंने रहने के लिए कोई महल या आश्रम नहीं चुना, बल्कि एक टूटी फूटी मस्जिद को अपना घर बनाया और उसे नाम दिया द्वारका माई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था, धार्मिक एकता का एक जीता जागता सबूत। अब जरा सोचिए, द्वारका माई में क्या होता था। एक तरफ हिंदू अपने भजन गा रहे हैं तो दूसरी तरफ मुसलमान अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। ये जगह हिंदुओं के लिए मंदिर थी और मुसलमानों के लिए मस्जिद। उन्होंने सच में 2 अलग अलग धर्मों को एक ही छत के नीचे ला खड़ा किया था। और इन सबके पीछे उनका एक ही संदेश था, जो बहुत सरल पर बहुत गहरा था। सबका मालिक एक ऐसी बात जो हर धर्म और हर इंसान के दिल को छू गई। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, करके दिखाते थे। गांव में कोई झगड़ा हो जाए तो लोग उनके पास आते थे। उन्होंने सच में शिरडी को एक ऐसी जगह बना दिया था जहां सब मिलजुल कर प्यार और सम्मान से रहते थे। और फिर हुए वो चमत्कार जिन्होंने लोगों के विश्वास को और भी पक्का कर दिया। मतलब जरा सोचिए, तेल खत्म हो गया तो पानी से दिए जला दिए। एक जोरदार तूफान आया तो बस एक इशारे से उसे शांत कर दिया। और उनकी धूनी से निकली पवित्र राख, जिसे उदी कहते थे, उससे न जाने कितने बीमार ठीक हो गए। अब हम आते हैं उनके जीवन की शायद सबसे हैरान कर देने वाली घटना पर। एक ऐसा वाकया जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है, उनकी 3 दिन की समाधि। ये बात है 1866 की सर्दियों की। उन्होंने अपने एक करीबी भक्त मालासापति को बुलाया और कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मेरे शरीर की 3 दिनों तक पूरी तरह से हिफाजत करना। अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरा अंतिम संस्कार कर देना। और फिर पूरे 3 दिन तक उनके शरीर में जान के कोई निशान नहीं थे, कोई धड़कन नहीं, कोई सांस नहीं। यहां तक कि डॉक्टरों में भी उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लेकिन फिर कहानी ने एक अविश्वसनीय मोड़ लिया। ठीक 3 दिन बाद अचानक उनकी सांसें चलने लगी और वो अपनी समाधि से ऐसे जागे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल जिंदा और स्वस्थ। इस एक घटना ने उन्हें एक महान योगी के तौर पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। तो ये तो थे उनके चमत्कार, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या थी? वो था उनका वही संदेश, सबका मालिक एक।
इस बात को समझने के लिए एक किस्सा सुनते हैं। एक बार एक महिला बाबा के लिए बड़े प्यार से मीठा दलिया बनाकर लाई, पर वो हैरान हो गई जब बाबा ने कहा कि उन्होंने तो पहले ही खा लिया है। तब बाबा ने उसे समझाया, अरे क्या तुम्हें याद नहीं है, रास्ते में जो तुमने एक बैल को खिलाया था वो कोई और नहीं, मैं ही तो था। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, ये कि हम सब, हर जीव एक ही चेतना से जुड़े हैं। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। एक और किस्सा है, जब एक भक्त उनके लिए रोटी लाई तो उन्होंने वो रोटी एक कुत्ते को खिला दी और कहा, अरे वो कुत्ता मैं ही था। उन्होंने एक जानवर की भूख को अपनी भूख बता दिया। तो आखिर में साईं बाबा का पूरा जीवन हमें एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सच में हर जीवित प्राणी में वही एक ईश्वर मौजूद है? शायद इसका जवाब हमें अपने आसपास ही मिल जाए।